अस्सलाम वालेकुम मेरे शऊर, क्या हाल वाल है दोस्तों के? ठीक ठाक हैं। आज यहाँ पे मैं बात करने आया हूँ एक बार फिर से शऊर और लाशऊर पर। कुरान पाक में एक आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिसके मफ़हूम और मानी की बात की जाए, तफसीर की बात की जाए, तो मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उसको बयान कर सकूँ। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा वो ये कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अब यहाँ पे जो बात हो रही है शऊर और लाशऊर की, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हैं तो इंसान के पास, मगर इसका जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। समझना आपने है, अगर वो समझाने वाला चाहे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँगा लाशऊर की। ये लाशऊर कैसे काम करता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जो इस लाशऊर पे बोली गई है, सुनी गई है, लिखी गई है, बताई गई है। इस लाशऊर के बारे में लिखा गया है कि हम जो ये जब पलके झपका रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जुबान हिल रही है, हम जो खाना खाते हैं वो हज़म हो रहा है, ये जितनी भी हिस्सियात हैं एक इंसान के अंदर जो लाशऊरी तौर पर उसके जिस्म का हिस्सा हैं। और मज़े की बात यह है कि उसी इंसान का उस पर इख्तियार नहीं। ब्रीदिंग हो रही है, सांस आ रही है, जा रही है, कैसे हमें नहीं पता। आंखें काम कर रही हैं, नज़र आ रहा है, कैसे हमें नहीं पता। सुनाई दे रहा है, कैसे हमें नहीं पता। साइंस अपने लिहाज से इसके ऊपर बहुत कुछ बता रही है, मगर इसका जो इख्तियार है वो किसके पास है? हमारे पास तो नहीं है। ये फिर ये किसके पास है? ये उसी के पास है जिसने ये बनाया है, जिसने ये लाशऊरी निज़ाम जो है वो हमारे अंदर राइज किया है, जिस पे हमारा इख्तियार बिल्कुल नहीं है। ये तो थी एक लाशऊरी बात जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है कि हम किसी बीमारी का हिस्सा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या ऐसा किया था लाशऊरी तौर पे जिसकी वजह से हम इस बीमारी के लपेट में आ गए। अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए शऊर की, तो उस पर हमारा क्या इख्तियार है? शऊर की, अकल की। तालीम के निज़ाम पर, तालीम के नाम पर हम बहुत कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, किताबी शक्ल में, मालूमाती शक्ल में, AI के नाम पर। इस शऊर को बढ़ाने के लिए, इस शऊर को समझने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं तालीमी निज़ाम पर कि ये है, वो है, हम ये भी हासिल कर रहे हैं, वो भी पता है। अब ये सारा कुछ करने के बाद हम उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे, उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि अगर मैं चाहता तो तमाम दुनिया जो है वो एक ही लाइन पर, एक ही सोच पर चलती। कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कि सबको मैं एक ही दिन पे पैदा कर देता। अब अल्लाह ने ये लाशऊरी निज़ाम जो है वो भी एक हमारे अंदर इंस्टॉल कर दिया। कंप्यूटर के दौर में जी रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, इंस्टॉल कर दिया। तो जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है, ये इंस्टॉल हो गया, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। शऊर की बात कर रहे हैं, शऊर के नाम पे हम बहुत कुछ ले रहे हैं, बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकल के नाम पर हमारे पास इसका भी कुछ नहीं है। तो अब हम हैं क्या? सिर्फ एक इंसान जिसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। अब वो खाना क्या है, खाना कैसे है, खाने को हज़म कैसे करना है, खाने के लिए जिस्म का हिस्सा कैसे बनना है, इन सारी चीज़ों का हमें पता है। मगर क्या हमारे पास ये इख्तियार है कि हम अपने रिज़्क़ को बढ़ा सकें, हम अपनी सोच को बढ़ा सकें? ये सब
उसी के पास है। जिस शऊर के नाम पर हम खुदक रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं कि मुझे तो ये भी पता है, वो भी पता है, अगर वो यहाँ पे एक छोटा सा धमाका कर दे, शऊर को ही उड़ा दे, रिमूव कर दे, वायरस डाल दे इसके अंदर, तो क्या ख्याल है? पागल खाना में ये जिन लोगों को हम देख रहे हैं, क्या ये ऐसे ही थे? नहीं, इनसे भी वो शऊरी ताकत जो है वो ले ली गई। लाशऊरी ताकत है इनके पास, सारा कुछ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर शऊर की ताकत अल्लाह ने उनसे ले ली और लाशऊरी तौर पर सब कुछ कर रहे हैं। अब इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें, इनके पास शऊर है, सारा कुछ है, मगर वो लाशऊरी तौर पे कुछ नहीं कर पा रहे। मुकम्मल ज़ात सिर्फ और सिर्फ एक है, और वह है वो सिर्फ मेरे वाहिद रब की। इस शऊर लाशऊर के झगड़े में तो हम पड़े हुए हैं। जिसने ये सारा कुछ पैदा किया, जिसने ये सारा कुछ बनाया, हम उसी को भूल रहे हैं। मानने वाली साइड पे नहीं हम आ रहे, हम मनाने वाली साइड पे आ रहे हैं कि अल्लाह मान जा, अल्लाह ये कर दे, अल्लाह वो कर दे। भाई रिटर्न में पहले कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। अगर आज हम अपने अमल वाली साइड पर देखें तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोचिएगा। बाकी इस शऊर को बढ़ाने के लिए, लाशऊर की तरफ जाने के लिए वो सारे निज़ाम उसने हमें बताए हुए हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, मगर वो सिर्फ हमसे रूठा हुआ है। और उसकी एक बात ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था, जो एक अल्लाह वाले की ज़ुबान से ही मैंने सुनी थी, कि एक वक़्त वो आएगा नहीं, वो अब चल रहा है मेरे ख्याल में। आप मुझे बताइएगा अपनी आरा से, अपने कमेंट्स में बताइएगा कि उन बुजुर्गान दीन की ये जो बात है जो मैंने सुनी, क्या ये हकीकत पर मबनी है? मुझे तो लग रहा है कि ये हकीकत ही है। अब वो बता रहे थे कि जी इस वक्त जो दौर चल रहा है वो हम मिनटों का जो वक़्त है, वक़्त को मापने के लिए हमने जो पैमाइश रखी हुई है ना, दिन, साल, महीने, घंटे, मिनट, सेकंड, ये सारा जो निज़ाम है ये उल्टा सीधा हो चुका है, क्योंकि हम खुद उल्टा सीधे हैं। वहाँ पे वो बताने वाले बता रहे थे कि ये जो आज हम वक़्त गुजार रहे हैं, ये जो हम कहते थे ना कि एक सदी गुजरने वाली है, जो हमारे पहले थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो सदी की बात करते थे, सदी की बात है। और आज हम कह रहे हैं सदी की बात है, यूं गुजर गई सदी, यानी कि सदी जो है वो चंद सालों पे रह गई है। वक़्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, और जो साल हैं वो महीनों में कन्वर्ट हो गए। अब हम ये नहीं कहते कि चंद सालों की बात है, यार अभी एक साल भी नहीं हुआ, यानी कि साल की कोई औकात ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है। 365 दिन जो हैं वो यूं करके गायब हो रहे हैं। अगर एक दिन की बात की जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मगर वो 24 घंटे गुजरते कैसे हैं हमें खुद ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई हम स्क्रॉलिंग में लगे हुए हैं, स्क्रॉलिंग भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। बताने वाले ने बताया क्या था, सिर्फ यही कि वक़्त इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि जो सदी है वो सालों में आ जाएगी, और जो साल हैं वो महीनों में आ जाएंगे, और जो महीने हैं वो दिनों में आ जाएंगे, और दिन जो हैं वो घंटों में आ जाएगा, और जो घंटा है वो सिर्फ मिनटों में रह जाएगा, चंद सेकंड की बात रह जाएगी। वक़्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, बदल रहा है, मगर हम इसे बदल नहीं पा रहे। आज हमने सोचना है कि हमने तब्दीली के नाम पे क्या हासिल किया है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लाशऊर की ताकत की बात कह रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये मैं एक्सरसाइजेस करूँगा, जिस्म को तवाना कर लूँगा। और भाई मेरे, पहले उसको तो मनाओ जिसने ये सारा कुछ करना है। एक हट्टा कट्टा इंसान जो है, जो बिस्तरे मरग पे पड़ा है, और एक बेचारा मजदूर है
जो बीमारी की हालत में वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहा है। तो ये देने की और ना देने की जो बात है ना, ये सिर्फ उसी के पास है। हमें सिर्फ मानना है कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, सिर्फ वो मेरे वाहिद रब की ज़ात है जो हर शय पे कादिर है। तो हमने सिर्फ ये सोचना है कि अगर हम आज सुबह उठ गए हैं, हमारी आँख खुल गई है, हमारा शऊर काम कर रहा है, लाशऊर अपने तरीके से काम कर रहा है, तो हमें सिर्फ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसका शुक्र अदा करके हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस नाशुक्री में हम जो जो गवा चुके हैं वो शुक्र करने से दोबारा मिल सकता है। अल्लाह का हामी नासिर हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपनी आराम में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी सोच कहाँ तक आपकी सोच का हिस्सा बन सके। अल्लाह हाफ़िज़।